So welcome to Inception UPSC. My name is Bhupendra Yadav. Today we will going to learn about the Marathas. मराठास का ओरिजिन कैसे होता है, किस तरीके से ये इनकी पॉलिसीज रहती हैं, ये अपनी पीक पर कैसे पहुंचते हैं। अगर हम मराठा एम्पायर को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें शिवाजी का फेज रहता है और दूसरा वो पेशवा का फेज। शिवाजी और पेशवा। लेक्चर रहेगा ये हमारा पेशवा पर फोकस रहेगा। हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि पेशवा के टाइम पर जो मराठा एम्पायर है ये किस तरीके से अपनी पीक पावर पर पहुंचता है, क्या क्या ये स्ट्रगल फेस करते हैं, क्या इनकी पॉलिसीज में कमियां रह जाती हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या रहते हैं जिसके कारण ये डिक्लाइन होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। फिलहाल पेशवा को शुरू करने से पहले एक जो लोग नए हैं जिन्हें मराठा एम्पायर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि शिवाजी का जो ओरिजिन है और किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा है। बहुत ही छोटे संक्षिप्त में कोशिश करेंगे ये 2 मिनट के अंदर ये समाप्त हो जाए। तो फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि शिवाजी के जो फादर थे दैट इज शाहजी भोसले। तो शिवाजी के फादर थे शाहजी भोसले। ये असल में एक जनरल हुआ करते थे डेक्कन सल्तनत में। तो ये क्या थे? जनरल थे, जनरल इन डेक्कन सल्तनत। अब डेक्कन सल्तनत से मतलब आप ये समझो कि जब विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, अगर विजयनगर एम्पायर पढ़ा है तो समझना कि विजयनगर एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, जब ये डिक्लाइन किया, तो इसमें से कई छोटे 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 राज्य बनने शुरू हो गए, जिनमें एक बहुत बड़ा राज्य बना इसमें से विजयनगर एम्पायर में से डेक्कन सल्तनत। जैसे आप बीजापुर सल्तनत बोल सकते हो या गोलकोंडा फोर्ट के आसपास जो सल्तनत हुआ करती थी वो, ठीक है। अब ये जो डेक्कन सल्तनत हुआ करती थी ये मुगल्स के अगेंस्ट होती थी। मुगल का इन पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन एक फेज ऐसा आया, ठीक है। डेक्कन सल्तनत को आदिल शाही सल्तनत भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे राजा था आदिल शाह। तो आदिल शाही सल्तनत का डिक्लाइन फेज जब शुरू हुआ, उस समय जनरल थे शाहजी भोसले, कई सारे जनरलों में से एक जनरल। शिवाजी उस समय छोटे थे, तो शिवाजी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यार जब जब एम्पायर डिक्लाइन होता है तो नए एम्पायर उसमें से इमर्ज होते हैं। एक चीज कॉमन है, बड़ा ही रूल बना लेना उसे, कि जब जब सेंटर वीक होता है, ठीक है, जब जब सेंटर वीक होता है तब तब जो रीजनल पावर है वो राइज करती है और नए किंगडम्स का निर्माण होता है, ठीक है। जब जब नई रीजनल जो पावर्स हैं ये इमर्ज करती हैं, तो शिवाजी ने देखा कि यह जो बीजापुर सल्तनत है, इस आदिल शाही सल्तनत है, ये डिक्लाइन कर रही है और दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कि हम अपना खुद का एक स्टेट कार्व आउट कर सकते हैं, खुद का एक राज्य कार्व आउट कर सकते हैं, जिससे शिवाजी ने नाम दिया स्वराज। स्वराज का मतलब हो गया स्वयं का राज, यानी एक ऐसा स्टेट जहां पर हम खुद राज करें, ना कि कोई हम पर राज करे। ये शिवाजी का स्वराज का कॉन्सेप्ट था। तो शिवाजी ने इस जो अपॉर्चुनिटी थी इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया अपने फेवर में, और इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया फ्रॉम द आदिल शाही सल्तनत और खुद का एक स्टेट बसाने की कोशिश की पूना सतारा की साइड में। ये अपने स्ट्रगल में लग गए शिवाजी। अब ध्यान रखना, डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन एरिया में 3 मेजर पावर इमर्ज होती हैं। एक तो शिवाजी, दिल्ली से औरंगजेब, औरंगजेब, और जो ऑलरेडी स्टेब्लिश थी दैट इज आदिल शाही सल्तनत, जिसे हम डेक्कन सल्तनत बोल देंगे, ठीक। अब आप इनका एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल इसलिए
क्योंकि ये तीनों ही डेक्कन पर कब्जा चाहते हैं। आदिल शाही सल्तनत डिक्लाइन कर रही है, शिवाजी इमर्ज कर रहे हैं, और औरंगजेब एज सच स्टेबल कंडीशन में बैठा हुआ है। दिल्ली ऑलरेडी बहुत बड़ी पावर है। शिवाजी ने देखा कि यार अपॉर्चुनिटी है कि औरंगजेब भी डेक्कन पर कब्जा करना चाहता है, इसको हराना चाहता है, क्योंकि ये आदिल शाही सल्तनत ये डेक्कन दिल्ली सल्तनत की बात नहीं मानती, उसके अधीन काम नहीं करती। शिवाजी ने एक टाई बिल्ट किया बिटवीन औरंगजेब एंड शिवाजी, दोस्ती हो जाती और दोनों मिलकर डेक्कन सल्तनत पर हमला कर देते हैं। ठीक है, इधर से औरंगजेब हमला कर रहा है और इधर से शिवाजी हमला कर रहा है, और ये पूरी अपना स्ट्रगल है, ये डेक्कन सल्तनत को गिराने में, आदिल शाही सल्तनत को गिराने में लग जाते हैं। हर बार फेजेस ऐसे नहीं रहते, हर बार ऐसा नहीं है कि शिवाजी और औरंगजेब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कई कई बार ऐसा हुआ है कि आदिल शाह सल्तनत औरंगजेब के साथ मिलकर शिवाजी को क्रश करने के लिए चल देती है, कभी कभी आदिल शाह और शिवाजी एक साथ मिलकर दिल्ली को क्रश करने के लिए चल देते हैं। देखो, इसमें कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, ठीक है, ना ही कोई परमानेंट एनिमी है। शिवाजी को अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, औरंगजेब को अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान रखना, औरंगजेब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन सल्तनत। रीजन ये है कि औरंगजेब ने अपनी ज्यादातर लाइफ, राजा बनने से पहले ज्यादातर लाइफ डेक्कन सल्तनत में जो रिवोल्ट राइजेस हो रहे थे उनको क्रश करने में बिताई थी। दिल्ली की तरफ से जनरल बना के भेजा गया था औरंगजेब को, और औरंगजेब ने पूरी जिंदगी अपनी इसी डेक्कन में ही बिताई थी। और डेक्कन का टेरेन बहुत टफ टेरेन है, ठीक है, डेक्कन का टेरेन बहुत टफ टेरेन है। इसमें अच्छे खासे जो जनरल होते हैं ना, वही सर्वाइव कर पाते हैं, या आपको ये बहुत ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग चाहिए होती है यहां पर सर्वाइव करने के लिए। इसलिए आप देखोगे कि ना तो औरंगजेब ना ही शिवाजी, इन दोनों में आपको कभी भी लड़ने की कमी नजर नहीं आएगी। ये आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इवन औरंगजेब राजा बनने के बाद भी इसका जो मोह है डेक्कन से वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, पूरा प्रयास किया। वो बात अलग है, सफल नहीं हुए। गोलकोंडा फोर्ट ऐसा फोर्ट रहा जो कभी कैप्चर नहीं किया जा सका औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत, पूरा जो पैसा है वो यहीं वेस्ट कर दिया। खैर, इससे आगे चलते हैं, ये मैं आपको शिवाजी वाले चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा समझो कि 1657 से शिवाजी औरंगजेब के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। इन द ईयर 1674 शिवाजी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं और खुद को छत्रपति घोषित कर देते हैं, यानी एक फॉर्मली किंग अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। अब ध्यान रखना, ये 1674 है, ध्यान रखना 1674 है, ये वो टाइम पीरियड है जब औरंगजेब ऑलरेडी दिल्ली में राजा है। अब क्योंकि वो औरंगजेब दिल्ली संभाल रहा है तो डेक्कन किसको संभालने के लिए, कोई ना कोई तो संभालेगा दिल्ली की तरफ से। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपना एक बेटा जिसका नाम मुअज्जम था, ठीक है, जिसका नाम मुअज्जम था, इसको भेजता है और बोलता है कि देखो यार, तुमको जाना है और डेक्कन संभालना है, इसको कंट्रोल में रखना। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर आपको प्रिंस मुअज्जम करके सब लिखा दिखाई देगा। अब ये जो व्यक्ति है ये काफी खास व्यक्ति है, समझना क्यों खास है, क्योंकि ये जो प्रिंस मुअज्जम है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, औरंगजेब की जब डेथ होती है उसके बाद ये राजा बनते हैं, और ये अपने आप को टाइटल देते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, बढ़िया है। अब देखो, बहादुर शाह खुद को टाइटल देते हैं। खैर, अब इस पे बाद में आएंगे, फिलहाल आप इतना समझो कि अब डेक्कन में कौन कौन है, शिवाजी और प्रिंस मुअज्जम। डेक्कन में कौन कौन है, शिवाजी और प्रिंस मुअज्जम। अब मुगल सल्तनत में हमेशा से पावर स्ट्रगल रहा है, कभी भी यहां पर स्टेबल स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हुआ, हमेशा स्ट्रगल रहा है पावर को ट्रांसफर को लेकर।
जब औरंगजेब दिल्ली में बैठा था, ध्यान रखना, जब औरंगजेब दिल्ली में बैठा था तो इसने अपने बेटे को डेक्कन में भेजा है। डेक्कन में किसे भेजा है? मुअज्जम को। ठीक, डेक्कन में और कौन कौन अवेलेबल है? शिवाजी। और दोनों हमला किस पर कर रहे हैं? बीजापुर सल्तनत पर। अब एक चीज नोटिस करना, तो इस तरीके से शिवाजी और मुअज्जम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। और क्योंकि शिवाजी और बहादुर शाह की दोस्ती अच्छी होती जा रही है, इसकी चिंता दिल्ली में बैठे औरंगजेब को हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर जाएं और हमारी गद्दी छीनने पर आ जाएं। देखना, औरंगजेब फादर है, ठीक है, और मुअज्जम उसका बेटा है। औरंगजेब को पता है कि मेरे डेथ के बाद कोई ना कोई मेरा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन उसे चिंता इस बात की है कहीं मेरे जीते जी मुअज्जम शिवाजी की मदद से दिल्ली पर कब्जा न कर ले। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है औरंगजेब द्वारा बिटवीन मुअज्जम एंड शिवाजी, और औरंगजेब अपनी कुछ सेनाएं भेजता है शिवाजी की तरफ कि भाई इनको थोड़ा सा चेक करके रखना है। और शिवाजी के भी कुछ ऐसे अटैक रहे गुजरात में जो कि डायरेक्टली मुगल सल्तनत के अगेंस्ट रहे। तो एक प्रॉक्सिमिटी अराइज होती है बिटवीन औरंगजेब एंड शिवाजी। राजशाही खेल है, यहां कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। ठीक है, तो एक प्रॉक्सिमिटी रेज होती है ये वो। और इसी टाइम पीरियड में शिवाजी ने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया है। 1674 में शिवाजी ने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया है। अब तो औरंगजेब की सांसें और रुकने लगी, भैया अब क्या करें, ये तो राजा बनने जा रहा है, अभी कल को ये फिर सल्तनत बनाएगा, अपनी किंगडम बनाएगा, और हो सकता है फिर नेक्स्ट टारगेट दिल्ली है। तो बिटवीन औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो ट्रस्ट है वो डेफिसिट हो जाता है, एक बड़ी गंभीर समस्या अराइज होती है। होता यह है कि शिवाजी और औरंगजेब में कभी कभी और बातचीत की कोशिश की जाती है, कुछ समझौते की भी कोशिश की जाती है, लेकिन औरंगजेब शिवाजी को अरेस्ट कर लेता है और शिवाजी अपना स्ट्रगल औरंगजेब के खिलाफ जारी रखते हैं। फाइनली 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। फाइनली 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। शिवाजी की डेथ के बाद ये जो स्ट्रगल है इसे कौन आगे चलाएगा? तो शिवाजी के बेटे